आज के समय में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। है, बहुत कम है। आप इसे एक दुर्लभ भी कह सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना हो तो बहुत कम ही मिलेंगे, और उसका कारण है कि हम और आप अपने खान पान और अपने दिनचर्या को ही व्यवस्थित ढंग से नहीं अपना पाते हैं। इस वजह से हर व्यक्ति, हर घर की यही स्थिति है, हर परिवार की, हर व्यक्ति की यही स्थिति है कि वो अपने आप को स्वस्थ नहीं कह पाता है। और यदि हम इसी में थोड़ा सुधार कर ले जाएं, इसी को थोड़ा ध्यान दे दें, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। आजकल के समय में हर व्यक्ति दवा के पीछे भगा है। हर व्यक्ति दवा से परेशान है। कोई दवा खा करके परेशान है, तो कोई परिवार में है समस्या तो दवा करा के परेशान है। यानी हर व्यक्ति अगर देखा जाए तो दवा के पीछे ही परेशान है। और हम ऐसा नहीं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए दवा की आवश्यकता है। यदि हम थोड़ा सचेत हो जाए, थोड़ा हम जागरूक हो जाए, तो हम अपने शरीर को दवा मुक्त कर सकते हैं। हमको दवा की आवश्यकता ही ना पड़े कि हमको दवा खाना पड़े। तो इसके लिए हम ही आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और देखा जाए तो आधुनिक समय में दवाइयाँ का प्रयोग बहुत कम होता था या ना के बराबर होता था। दूसरी चीज़ अगर होता भी था तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ, घरेलू उपचारें होती थी। आज के समय में उसको सब लोग भूलते जा रहे हैं। कारण है, लोग के मन में एक मानसिकता बन गया है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ या घरेलू उपचार ये बहुत ज़्यादा समय लेता है, बहुत समय में ये ठीक होता है, ठीक करता है। और एलोपैथ दवा जो है वो तत्काल ठीक कर देता है। ऐसा भूल है, कदाप ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मर्ज होती है, जो बीमारियां होती हैं शरीर में, आयुर्वेद उस बीमारी के जड़ को देखता है। जड़ को देख करके और उस बीमारी के जड़ के लिए आयुर्वेद दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जबकि एलोपैथ जो दवाइयाँ हैं, एलोपैथ को जो सामने दिखता है उसके लिए दवाइयाँ किया जाता है। जैसे अभी मान लिया जाए कि अगर किसी के पेट में अगर दर्द है तो केवल एलोपैथ का काम है कि वो दर्द का दवा दे करके उसको रोक दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन यदि इसी चीज़ को आयुर्वेद में देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि ये दर्द है क्यों, किस लिए दर्द हो रहा है, क्या खाया गया है, कहाँ पर थे, किस वातावरण में थे। तो उसको देख करके उस हिसाब से जब आयुर्वेद दवाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उस जड़ को जब खत्म करता है तो वो धीरे धीरे उससे संबंधित कोई भी समस्या है तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। दूसरा चीज़, हमको दवा भी नहीं करना पड़े। यदि हमारे प्राचीन समय में हम योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, आज भी वो है। और जो व्यक्ति इसको जानते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, इसको अपनाते हैं, तो वो स्वस्थ रहते हैं। तो हम आयुर्वेद और योग को अपना करके हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, उसमें कोई दो बात नहीं है। तो आज हम कुछ अपने शरीर को, संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ टिप्स बताएंगे। यदि हम इसको अपनाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसा कि अभी देखा जाए तो आज के समय में सब लोगों को दिन और रात एक समान कर देते हैं। दिन भर काम करते हैं, रात भर भी काम करते हैं। कब सोना, कब जगना, कब खाना, कब पीना, कोई टाइम नहीं, कोई उसका फाउंडेशन नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन और रात अगर दो बना है तो दोनों उसका कोई कारण है। इसलिए है, दिन में आप काम करिए, रात में आप आराम करिए। सोना भी, नींद भी बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के लिए। तो जब पता ही नहीं है कि कब सोते हैं तो उसका पता ये भी नहीं है कि कब उठना है। तो सबसे पहला तो हम अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि हम प्रातःकाल सूर्योदय से पहले अपने बिस्तर का त्याग कर दें। हमको चाहे जो हो जाए, लेकिन हम सुबह सूर्योदय से पहले अपने बिस्तर को छोड़ दें, जग जाएं। दूसरा चीज़, जब हम सो करके उठते हैं सुबह, तो हम अपने दिनचर्या में ये शामिल करें
कि यदि हो सकता है तो तांबे के पात्र में शाम को ही पानी रख दें और सुबह जब हम सो करके उठें तो उस तांबे के पात्र का पानी कम से कम 2 गिलास और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पी सकते हैं उतना पिए। दिन में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें। दिन में करें या सबसे उत्तम होगा कि जब शाम को सोना हो, भोजन के पश्चात और सोने से कम आधे घंटे पहले हम त्रिफला चूर्ण, त्रिफला का मतलब 3 फलों से बना है जिसमें आंवला, हरड़ और बहेड़, ये तीनों फल इस प्रकार से मानकर चले कि इस पृथ्वी पर एक अमृत के समान है, क्योंकि त्रिफला जो चूर्ण है ये 3 फल से बनता है और तीनों फल में 3 गुण होते हैं जो वात, पित्त और कफ। जैसे हमारा शरीर त्रिदोष होता है, 3 दोषों से मिलकर के है शरीर हमारा, प्रकृति से मिलकर के, इसी प्रकार इस फल में भी तीनों प्रकृति पाई जाती है। बाकी और किसी फल में ऐसा तीनों प्रकृति नहीं पाई जाती, लेकिन ये 3 ऐसे फल हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़, ये तीनों फल में वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति पाई जाती है। तो इसलिए हम अपने शरीर को सोचा कि यदि वात और पित्त और कफ को अगर हमको संतुलित रखना है, समान रखना है, तो कम से कम 1 चम्मच हमको 24 घंटे में लेना ही चाहिए और ज़्यादा प्रयास ये करें कि शाम को लें। इसके पश्चात नाश्ते में शुद्ध आहार लें, डिब्बा, पैकेट बंद, ये सब को कम से कम प्रयोग करें और ना करें। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हम इसे कतई नहीं लें। नशीले पदार्थों का सेवन त्याग दें, क्योंकि नशीला पदार्थ हमारे शरीर पहले हमारे, जब हम नशा करते हैं तो हमारे पहले मन को मानसिक रूप से समस्याएं होती हैं और वो धीरे धीरे हमारे शरीर को भी होता है। आहार में शाकाहारी भोजन लें, प्रयास करें कि शाकाहारी ही भोजन लें और सलाद, फल, जूस इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। दोपहर के पहले भोजन लेने का प्रयास करें, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। ऐसा नहीं कि जब इच्छा तब भोजन करिए। आप सुबह नाश्ता लीजिए और भोजन जो लेना है वो दोपहर से थोड़ा पहले लें और शाम को विश्राम से कम 4 घंटे पहले, जब भी आपको सोना हो तो 4 घंटे पहले, सोने से लगभग 4 घंटे पहले भोजन लें और विश्राम भी जल्दी करें। शाम को बहुत ज़्यादा लेट नहीं कि 11 बज जाए, 12 बज जाए, 2 बजे, तो ऐसा मतलब करना फिर उचित नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए समस्या है। दूसरा चीज़, खांसी, छींक, जम्हाई, उल्टी, पेशाब और शौच, इसे कदाप न रोकें, इसको रोकना न चाहिए। जब भी इसकी आवश्यकता होती है तो इसको तुरंत त्याग करना चाहिए। अगर इसको आप रोकते हैं तो फिर आपके शरीर में कुछ ना कुछ इससे समस्याएं जरूर उत्पन्न हो जाएंगी, तो इसलिए इसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। आप हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, आप नेगेटिव की तरफ मत जाइए, विनम्रता रखिए। और अगर ये सब करते हैं, ये छोटी छोटी ऐसी टिप्स हैं, ऐसी छोटी छोटी बिंदु है कि यदि हम इसको अपनाते हैं तो हम इससे, ये नहीं कि हम केवल एक सामाजिक रूप से या और किसी दृष्टि से देखा जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ हम अपने दिनचर्या में योग, प्राणायाम, व्यायाम, इसको हम जरूर करें। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मतलब व्यायाम का मतलब कि परिश्रम करना, ऐसा कतई नहीं है, ये गलत है। देखिए, व्यायाम, प्राणायाम, देखिए प्राणायाम भी है क्या कि हम, प्राणायाम का मतलब है कि जो हम सांस को, जो वायु को जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, प्राण है यही, लेकिन इसको क्रमबद्ध और सही तरीके से जब किया जाता है तो प्राणायाम है। बाकी तो इंसान हर समय बिना श्वास के बिना वो रह ही नहीं सकता, तो इसलिए वो हर समय लेता है। लेकिन हमको ये प्राणायाम, व्यायाम और आसन, हम इसको अपने दिनचर्या में शामिल करें। हो सके तो दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम, सूर्य निकलने और सूर्य अस्त होने के समय ही ये उत्तम है। लेकिन यदि दोनों समय नहीं संभव है तो कम से कम एक समय सुबह के टाइम, सूर्योदय के समय, इसको हम जरूर योग को अपने दिनचर्या में लाएं। और ये जो छोटी छोटी ऐसी जानकारियां हैं, अगर इसको हम
अपने दिनचर्या में लाते हैं, इसको दिनचर्या में हम अपनी शामिल करते हैं, तो जो दुर्लभ चीज़ है जिसको कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को अगर ढूंढना है तो एक दुर्लभ है, हालांकि मिलते नहीं हैं। तो हम इन छोटे छोटे टिप्स को, इन छोटे छोटे बिंदुओं को अगर हम ध्यान रखते हैं, अगर ध्यान रख ले जाएं, तो हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो सकता है। बशर्ते कुछ अपने शरीर के लिए, देखिए समाज के लिए, परिवार के लिए आप 24 घंटे समय दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, लेकिन कम से कम 1 घंटे अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अवश्य दीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए।